बच्चों, आज हम आपको हिंदी पद्य के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित कवित्त को पढ़ा रहे हैं, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। गोरज बिराजे भाल लैलही बनमाल, आगे गैयाँ पाछे ग्वाल, गावे मृदुबान री। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाह पीत पट फैरान रे। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रसखान जी। इस कवित्त में रसखान जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण दिन भर गायें चरा करके सायंकाल घर लौट रहे हैं, तो एक गोपिका उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, हे सखी, गोरज बिराजे भाल लैलही बनमाल। वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके मस्तिष्क पर गायों के पैरों से उठने वाली धूल लगी है। गोरज माने गायों के पैरों से उठने वाली धूल, और बिराजे माने लगी हुई है। भाल माने मस्तिष्क पर, लैलही बनमाल और हरे ताजे सुंदर फूलों की माला, ताजे सुंदर फूलों की माला उनके गले में दिखाई दे रही है। आगे गैयाँ पाछे ग्वाल, गावे मृद बांधी। आगे आगे गाय आ रही हैं, पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं। वे मीठी धुन में गाते हुए आ रहे हैं। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। उनकी टेढ़ी दृष्टि, बंक चितवन माने टेढ़ी दृष्टि है, जैसी सुंदर है, और मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि है, और मुस्कुरा रहे हैं। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान दी, और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के तट। कदम के वृक्षों, बिटप माने वृक्ष, के नीचे, तटनी के तट नदी के किनारे। कृष्ण आगे कह रही हैं गोपिका कि हे सखी, यमुना नदी के तट पर कदम वृक्ष के नीचे कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। अटा चढ़ चाह पीठ फैरान री। आगे कह रहे हैं, आओ सखी, अटारी पर चढ़ के, अटा माने अटारी पर चढ़ कर के उनके पीले वस्त्रों का फहराना देखें। अटा चढ़ चाय पीठ पट फहरान री। आए सखी आओ, अटारी पर चढ़ करके उनके पीले वस्त्र का फहराना देखें। आगे है रस बरसावे तन तपन बुझावे। देखो सखी, वह रस अर्थात आनंद की वर्षा करके, रस बरसावे तन तपन बुझावे। आनंद यानी रस, आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन यानी शरीर की तपन को मिटा रहा है। आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहा है, यानी वह आनंद का भंडार हमारी आँखों तथा प्राणों को रिझाता है। प्राणन रिझावे वह आवे रसखान जी। वह आनंद का भंडार हमारी आँखों तथा प्राणों को रिझाता हुआ आनंद प्रदान करता है। फिर इसको एक बार देख लेंगे। एक गोपिका श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है, हे सखी, देखो वह श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके मस्तिष्क पर गायों के पैरों की धूल से उठी, गायों के पैरों से जो धूल उड़ रही है वो उनके माथे पर विराजमान है, और गले में ताजे फूलों की माला है। आगे आगे गाय आ रही हैं, उनके पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं। वे मीठी वाणी में गाते आ रहे हैं। उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान सुंदर है। वैसे ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की धुन है।
हे सखी, यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। आओ अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों का फहराना देखें। देखो सखी, वह रस अर्थात आनंद की वर्षा करने वाला, शरीर की तपन को बुझाने वाला कृष्ण हमारे प्राणों को रिझाता हुआ आ रहा है।